एफआईआर की कॉपी हम सर्टिफाइड कॉपी मंगा रहे हैं। हमारी जो लीगल टीम है एमआईएम पार्टी की, वो सर्टिफाइड कॉपी मंगवा रही है और लीगल टीम इसके ऊपर क्या स्टेप लेना वो लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लीगल लॉयर्स की जो टीम है वो उस पर ये स्टेप लेगी। अब भाषा का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, गुजरात के 3000 लोगों के मरने के बाद जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी उन तमाम की जान को बचाना, वो उसमें नाकाम साबित हुए। वो तो जिंदगी भर लोग याद रखेंगे, उसको तो भूलने वाले नहीं हैं कि चीफ मिनिस्टर ने जानो माल की हिफाजत में नाकाम हुए। वो तो हर जगह रहेगा वो। अब जहां तक ये मामला है, हमारे जो लीगल टीम है, जो लॉयर्स की, वो इसको देख रही है। ये तो पुलिस की अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसमें बहुत सारी बातें हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करते। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? ये भी अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसका हम लोग अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करते हैं। तो जो भी बातें होंगी आप सबके सामने होंगी। माननीय विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा एक जनसभा किया गया था। जनसभा में अपने भाषण के दौरान उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस आधार पर वीडियो कोचाधामन ARO कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उसमें अनुसंधान के क्रम में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं और अगली कार्रवाई करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होगी। ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि सीमांचल के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और उसके नेता इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये साजिश की गई है कि उनको इलेक्शन में हिस्सा न लेने दिया जाए और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। कि आप जानते हैं कि FIR अमित शाह जी के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण के करने पर लगा है और लालू प्रसाद जी के खिलाफ भी FIR हुआ है। लेकिन ये जो ऑर्डर निकला है गिरफ्तारी का मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ।